वोकैबुलरी नहीं तो सिलेक्शन नहीं। दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए वोकैबुलरी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसी वोकैबुलरी सेशन में मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक ईडियम एंड फ्रेजेस की, और ये मेरा सेशन दूसरा है। दोस्तों अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकंड चीज़, मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस क्रम से स्टार्ट किए हैं। मैं मीन टू से मैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ और मैंने शुरुआत की है ए से। दोस्तों मैं 10 ईडियम्स पहले ही बात कर चुका हूँ। आइए बात करता हूँ 11वें ईडियम से, ऑल ग्रीक एंड लैटिन। जब मैं बात करता हूँ ऑल ग्रीक एंड लैटिन, इसका लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सभी लैटिन और ग्रीक भाषाओं जैसा। दोस्तों अगर कोई चीज़ ग्रीक और लैटिन भाषा जैसी है तो वो प्राचीन भाषाएं, जिस तरह से हमारे यहाँ संस्कृत लैंग्वेज होती है, कई लोग उसे जब नहीं पढ़ते हैं मॉडर्न लाइफ में तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। सेम वे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये भाषा मेरे लिए ग्रीक और लैटिन जैसी है, इसका मतलब है दिस इज़ इनकॉम्प्रहेंसिबल एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। हिंदी में ये समझने में कठिन है। तो दोस्तों ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मीनिंग हुआ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सब्जेक्ट और लैंग्वेज जिसको समझने में आपको परेशानी आती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। दोस्तों इसके बाद मेरा अगला इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर और फ्लेम। ऐड डालना, फ्यूल ईंधन, फायर आग में, फ्लेम आग की लपटों को कहते हैं। दोस्तों अगर आप आग या आग की लपटों में तेल डालते हो, इसका मतलब है आप पहले से ही जो गुस्से में है उसे और उत्तेजित करते हो। दोस्तों किसी इंसान के गुस्से को और भड़काना मेक हिम एडिशनल एंगर या इंसाइट होता है। किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, हम हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना। दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो 13वां वन हॉर्स टाउन। दोस्तों जब मैं कहता हूँ एक घोड़े वाला शहर, इसका मतलब कोई शहर बहुत छोटा है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी। दोस्तों दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, तो मैं उसको बोलूँगा वन हॉर्स टाउन, बहुत छोटा शहर। इसके बाद अगला मेरे पास इडियम आता है ए नट केस। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ नट केस तो इसका क्या मतलब है? नट केस के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दोस्तों नट केस मूंगफली का छिलका भी होता है, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग, इसका भावार्थ कुछ और है होता है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं मैड, पागल, इनसेन, क्रेजी। अगर कोई व्यक्ति पागल है, जैसे आपने सुना देखा होगा कई बार हम किसी पागल को ढक्कन बोल देते हैं हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अरे ये आदमी तो ढक्कन है। कोई इंसान ढक्कन नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको फिगरेटिव लैंग्वेज में, ईडियम्स की भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो ये जो केस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, हेलमेट में इस तरह के पहनने वाले हेलमेट्स को भी अपन नट केस कहते हैं। इसको याद आता है मुझे पीके को देख, आपको याद होगा पीके खुद ऐसे पहन के घूमता था उस मूवी में, जिसको हम उसे पागल कहते थे। अगला मेरे पास ईडियम आता है एडम्स एल। दोस्तों एडम कौन होता है? दोस्तों बाइबल में ऐसा माना जाता है एडम इस पूरी दुनिया का पहला मैन है, फर्स्ट मानव, सभी हमारा पिता। एडम एंड ईव हमारे सबसे पहले माँ बाप माने गए हैं बाइबल में। एडम्स का एल का मीनिंग शाब्दिक शराब होता है, लेकिन एडम के लिए एल अर्थात सिंपल वाटर, सिंपल पानी को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एल। क्या बोलते हैं? सिंपल वाटर। ही ब्रॉट मी अ ग्लास ऑफ एडम्स एल, सिंपल वाटर, ब्रांच वाटर। अगला मेरा इडियम है दोस्तों एज हार्ड एज नेल, इतना कम कठिन जितना नाखून होते हैं। दोस्तों हम अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो पत्थर दिल इंसान, हम पत्थर से तुलना करते हैं दिल की। इमोशनलेस पर्सन, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, दूसरों के बारे में वो समझता नहीं है, उसे हम बोलते हैं एज हार्ड एज नेल। देखिए त्वचा से, स्किन से हमारे नेल हार्ड होते हैं। इमोशनलेस पर्सन आप देख सकते हो, इसे बोल रहे हैं अपन एज हार्ड एज नेल। तो हार्ड की तुलना इन्होंने नाखून से की है, नेल से की है। ही इज़ वेरी क्रूअल पर्सन। ही अगला मेरा इडियम आता है एट सी। दोस्तों एट सी का मतलब होता है समंदर के आसपास होना। दोस्तों समंदर के आसपास का मतलब
यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये इसका लिटरली मीनिंग है। इसका शाब्दिक, इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है ईडियम्स में, वो होता है कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, जो अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्या करे क्या ना करे। अगर कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में होता है उसे कहते हैं एट सी। सेम एक और ईडियम आता है इसके लिए, वो आता है एट अ लॉस। लॉस मीनिंग हानि। तो किसी व्यापारी को अगर हानि चली जाती है तो वो एट अ लॉस होता है, वो उसको भी समझ में नहीं आता कि बिजनेस को चालू रखें या बंद कर दें। इसके बाद अगला मेरे पास ईडियम आता है एट वन विद। दोस्तों वन विद, एक के साथ। यदि कोई भी समूह एक ही व्यक्ति के साथ हो जाता है तो वो काम होता है यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, कंप्लीटली एग्री विद समबडी। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ पूरी तरह से अग्री करता है। अगला मेरे पास ईडियम है एक्ट ऑन स्क्वायर। स्क्वायर मीनिंग वर्गाकार, स्क्वायर मीनिंग वर्गाकार। दोस्तों जब मैं कहता हूं कि एक्ट ऑन स्क्वायर, इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिसमें स्क्वायर आता है, जिनका मतलब ऑनेस्टली होता है, ईमानदारी से कोई काम करना। अगर कोई स्क्वायर पर काम कर रहा है, उससे बाहर काम नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, गलत तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एक्ट ऑन स्क्वायर, ईमानदारी से काम करना। जैसे माई डॉटर्स एक्शंस आर ऑलवेज ऑन द स्क्वायर। मेरी बेटी के काम हमेशा अच्छे होते हैं, कोई इंसान बोलता है। उसके बाद अगला मेरे पास ईडियम है एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स मीनिंग भुजा और लेंथ माने दूरी। यदि कोई व्यक्ति किसी इंसान से एक हाथ दूर रहता है, इसका मतलब यह है कि वो उससे क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाता। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अवॉइड करता है, सेफ डिस्टेंस रखता है, दूरी बना के रखता है और क्लोज रिलेशनशिप को अवॉइड करता है, तो उसे कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। उसे कहते हैं आई प्रेफर टू कीप ऑल ऑफ देम एट आर्म्स लेंथ। मतलब मैं पसंद करता हूँ उन सभी से उचित दूरी बनाए रखना। इसके बाद मेरा अगला ईडियम है एट अ प्रीमियम। एट अ प्रीमियम, आप देख सकते हो कोई चीज़ अगर प्रीमियम है, अच्छी क्वालिटी की है, बढ़िया है, तो दोस्तों वो वैल्यूएबल होगी, कॉमन नहीं होगी और हमेशा डिमांड में होगी। जैसे कि ये कार है, आप देख सकते हो ये कॉमन नहीं है, इट इज़ एट अ प्रीमियम। इसे क्या बोलेंगे? प्रीमियम। जैसे मैं किसी स्पेस को लेके कह दूं कि वो जगह एट अ प्रीमियम है, इसका मतलब है वो डिमांड में है, महंगी है, कॉमन नहीं है। इसके बाद मैं अगले इडियम पे आता हूँ, ऑल ईयर्स एंड ऑल आइज। ऑल ईयर्स एंड ऑल आइज, इसका मतलब होता है कि देखने के लिए या सुनने के लिए बिल्कुल तैयार या बेचैन। दोस्तों इसको कह सकते हैं वेटिंग ईगरली टू हियर एंड वॉच समथिंग। किसी चीज़ को देखने या सुनने के लिए बेचैन होना, किसी चीज़ को देखने या सुनने के लिए बेचैन होना। यस, जैसे कोई आपको कहानी बता रहा है तो आप एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, यू गो ऑन, तुम चालू रखो। आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं सुन रहा हूँ। तुम दिखाओ, आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब है मैं देखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और बेसब्र हूँ। इसके बाद अगला मेरा इडियम आता है एट लॉगर हेड्स। दोस्तों लॉगर का अर्थ क्या है? लॉग का मतलब होता है पेड़ का कटा हुआ तना और हेड मीनिंग उनके दोनों तरफ सिर। दोस्तों ये इडियम है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कंप्लीटली डिसएग्री विद समबडी। किसी के साथ बिल्कुल आपकी नहीं पड़ती है। जैसे इधर हमारे अमित शाह जी और राहुल गांधी, उनकी कभी किसी भी बात को पड़ती नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को हमेशा खींचती रहती है। तो ये मुहावरा बना कहाँ से? मैं कह रहा था कि ये लॉगर हेड्स बना जब इनको घोड़ों पर रखा जाता था गाड़ियों को खींचने के लिए, तो वो बिल्कुल अलग रहते थे, एक दिशा में, एक दिशा में। तो एट लॉगर हेड का जो मीनिंग आता है वो आता है कंप्लीटली डिसएग्री विद समबडी। अगला मेरे पास इडियम है एट 11 आवर, 11वें घंटे पर। शाब्दिक अर्थ बोल रहा हूँ, दैट इज अ लिटरल मीनिंग। अब मैं आता हूँ फिगरेटिव और ईडियम्स का, इसका भावार्थ क्या है। अगर दोस्तों कोई भी चीज़ 11वें घंटे पर होती है, इसका मतलब है 1 घंटे बाद समय ही खत्म हो रहा था, नया दिन शुरू हो रहा था। अगर कोई चीज़ 11वें घंटे पर होती है, इसका मतलब ये हो गया दैट वाज हैपन एट द लास्ट स्टेज, एट द लास्ट मोमेंट। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, पुलिस कब आती है? एट द लास्ट स्टेज। उसको कह सकते हैं पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई एट द 11th आवर, 11वें घंटे पर। तो दोस्तों 11वें घंटे का मुहावरे का मीनिंग होता है एन वक्त पर, एन वक्त पर या एन मौके पर।
इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है एट द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल मीनिंग होता है टिमटिमाना, आंख का टिमटिमाना। दोस्तों आप बताइए आंख का टिमटिमाना कितनी बार होता है? बहुत जल्दी। यस, अगर कोई चीज़ वेरी क्विकली वेरी रैपिडली हुई है, बहुत जल्दी हुई है, उसे कहते हैं आ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इसी को विंक ऑफ एन आई बोल सकते हैं। इसमें ब्लिंक होता है। ब्लिंक का मतलब होता है पलकों का झपझपाना। सी ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है तुरंत, विदाउट डिले। अगर कोई चीज़ आप बहुत जल्दी कर लेते हो उसे कहते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई। इसमें दो मुहावरे आते हैं, टिंकलिंग ऑफ एन आई एंड ब्लिंक ऑफ एन आई। तो ट्विंकल माने टिमटिमाना, ब्लिंक माने आंखों का फड़फड़ाना, और इसी में एक वर्ड होता है विंक, WINK। विंक का मतलब होता है आंख मारना। आगे चलता हूँ अगले इडियम पर, एट आ स्नेल पेस। स्नेल माने घोंघा। समुद्री एक छोटा सा जीव है, दैट इज कॉल्ड ए स्नेल, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। और पेस माने होती है गति, स्पीड। दोस्तों जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चींटी की चाल, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल पेस, स्नेल की गति। अगर कोई हम जैसे हिंदी में बोलते हैं कछुआ की चाल, वैसे ही स्नेल पेस का मतलब हो गया कोई चीज़ बहुत धीमी गति से काम कर रही है या चल रही है, राइट। जैसे मैं कह दूँ द ट्रैफिक इज़ मूविंग एट अ स्नेल पेस। आज अभी ट्रैफिक बिल्कुल स्नेल पेस से चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। इसके बाद अगला मेरे पास इडियम है अबव ऑल। अबव मीनिंग ऊपर, ऑल माने सबसे। अगर कोई चीज़ सबसे ऊपर है दैट मीन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं किसी भी चीज़ को सबसे ऊपर रखता हूँ, अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। अबव बोर्ड, ऑल कीप इन टच। सबसे ऊपर है कि आप संपर्क में रहें, बने रहें। दोस्तों इसके बाद मेरे पास अगला इडियम है एट आ स्ट्रेच। स्ट्रेच माने खिंचाव होता है, जैसे मैंने यहाँ पर रबर में दिखाया है। अगर कोई रबर में खिंचाव हो रहा है दैट मीन्स अगर आप रबर को खींचोगे तो वो बिना रुके नहीं रहेगी, वहीं आ जाएगी जहाँ पर है, और कंटिन्यूअसली धीरे 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 पास होती जाएगी। दोस्तों अगर कोई चीज़ विदाउट फेल, बिना रुके और कंटिन्यूअसली की जाती है, रेगुलरली की जाती है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एट आ स्ट्रेच। आई कैन ड्राइव आ कार फॉर 6 आवर एट आ स्ट्रेच। मैं कार को चला सकता हूँ 6 घंटे बिना रुके। अगर मैं बिना रुके कोई काम कर सकता हूँ तो इंग्लिश में उसे कहते हैं एट आ स्ट्रेच। दोस्तों अब 29 नंबर वाला इडियम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है अराउंड द क्लॉक। ए राउंड, एक चक्कर, द क्लॉक माने घड़ी का। इसका मतलब हो गया 24 घंटे हर समय। यदि कोई काम अराउंड द क्लॉक हो रहा है दैट मीन 24/7 ऑल द टाइम। कोई कहता है कि आई कैरी माई मोबाइल अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब है 24 घंटे में मोबाइल को अपने साथ में लेके चलता हूँ या हमेशा अपने साथ रखता हूँ। इसका मीनिंग हो जाएगा अराउंड द क्लॉक। और आज के सेशन का लास्ट इडियम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अमा माटर। इसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब है क्योंकि ये फ्रेज फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, अमा माटर। जी मैंने अमा माटर मीनिंग एन इंस्टीट्यूट वेयर समबडी गॉट एजुकेशन। किसी व्यक्ति, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कॉलेज जहाँ पर किसी ने कोई शिक्षा प्राप्त की थी, उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं अमा माटर। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। आप ऐसे याद रखो जहाँ से हमारी अम्मा जी ने मास्टर की डिग्री की थी वो चीज़ अमा माटर कहलाएगी। ये पुराने कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकती है। आज के सेशन में इतना ही बहुत है। मेरे अगले वीडियो में देखें 30 से ऊपर वाले इडियम। आगे ये क्रम चलता रहेगा। पहले मैंने ए पर वीडियो बनाई है, अब बी पर आएंगी, सी पर, और ये बहुत लंबा सेशन चलेगा। इसमें मैं करीबन हजारों इडियम आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेम इमेज टेक्निक से, जिनको रटने में, उनको समझने में आपको मदद मिले। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए। ओके, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, सी यू।